हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक को हम किस तरीका से ज्ञात करते हैं। इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए परमाणु से संबंधित कुछ परिभाषाएं करवाई थी, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन किया था, प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन किया था, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन किया था, परमाणु क्रमांक के बारे में डिस्कशन किया था और द्रव्यमान संख्या के बारे में डिस्कशन किया। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए परमाणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरीका से देखते हैं, प्रोटॉनों को किस तरीका से देखते हैं, न्यूट्रॉनों को किस तरीका से देखते हैं, द्रव्यमान संख्या का हम कैसे पता लगाते हैं और परमाणु क्रमांक का हम किस तरीका से पता लगाते हैं, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से समझा दूंगा। तो देखो, मैं यहाँ पर 3 टॉपिकों पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जो मैं हेडिंग डालूंगा वो मैं हेडिंग डालूंगा उदासीन परमाणु में, ठीक है ना। उसके बाद धनावेशित परमाणु के अंदर इन 5 चीजों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद ऋणावेशित परमाणु में हम इन 5 चीजों को देखेंगे। 5 चीज कौन कौन सी हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक द्रव्यमान संख्या और एक परमाणु क्रमांक है। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पहली हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल देता हूं उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम। अब उदासीन परमाणु का मतलब आप लोग समझे। उदासीन परमाणु का मतलब ये हुआ कि ना ही तो परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं, फिर दूसरा एग्जांपल भी मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दूंगा। तो आप लोगों को ये 5 चीज ज्ञात करनी है। तो पहले तो एक काम करता हूं, 2 एग्जांपल लेके मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, फिर बाकी के एग्जांपल आप लोगों को करने। तो इधर देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं। यहाँ पर पहला एग्जांपल में ले लिया मैंने सोडियम 1123, ठीक है ना, सोडियम 1123। और मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया कि ये सोडियम कौन हुआ, सोडियम परमाणु का प्रतीक हुआ। यहाँ पर हम किसको लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या को। तो ये जो 23 है ना, ये सोडियम की क्या है? द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। और आप लोगों को पता है परमाणु प्रतीक के नीचे हम किसको लिखते हैं? परमाणु क्रमांक को। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। अब इस सोडियम के अंदर ये 5 चीज हम लोगों को देखनी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर किस किस चीज को हम लोगों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रोटॉन देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसके बाद हम एन देखेंगे और उसके बाद हम ए देखेंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जेड किसको शो कर रहा है? परमाणु क्रमांक को। तो देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बता रखी है कि परमाणु क्रमांक डिपेंड करेगा प्रोटॉनों की संख्या पर। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या उल्टा बोल दो, जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। कैसे? कि यदि मैं ऐसे बोल दूं कि भाई सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो कॉमन सी बात है, सोडियम में प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, मैंने लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पर प्रोटॉन हम किसके आधार पर देख लेंगे? परमाणु क्रमांक के आधार पर, कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन भी आप लोगों के कितने हो गए? 11। अब आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यदि आपका परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? आप लोगों के 11। अब हम लोगों को ज्ञात करना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला आप लोगों का क्या था? n बराबर a माइनस पी। n बराबर a माइनस पी मतलब द्रव्यमान संख्या में से यदि आप लोग प्रोटॉनों की संख्या को घटा दोगे तो हम लोगों को कौन लेके जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को पता है
द्रव्यमान संख्या सोडियम की कितनी है 23, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या सोडियम की कितनी है 23 और प्रोटोनों की संख्या यहां पर कितनी है 11। तो 23 माइनस 11 बराबर कितने हो गए आप लोगों के 12, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम के अंदर कितनी होगी 12 होगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब हम निकालेंगे इस सोडियम के अंदर द्रव्यमान संख्या। तो देखो यदि हम लोगों की द्रव्यमान संख्या 23 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के चारों प्रोसेस बिल्कुल सही है। चलो चेक करके देखते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था कि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। यहां पर प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं 11, ठीक है ना, और आप लोगों के न्यूट्रॉन कितने हैं यहां पर 12। तो ये कितने हो गए बच्चों 23 हो गए और द्रव्यमान संख्या आपकी 23 है। तो इसका मतलब हम लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों मैं यहाँ पर उदासीन परमाणु को लिया है, ठीक है ना। उदासीन परमाणु के अंदर हम लोगों को परमाणु क्रमांक देखना है, प्रोटॉनों की संख्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर देखना है। तो देखो मैंने एग्जांपल एक ले लिया आप लोगों के लिए सोडियम 1123। अब आप लोगों को पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो जेड बराबर हमारा कितना होगा 11। अब परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करता है प्रोटॉनों की संख्या पर। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो कॉमन सी बात है उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 11 होगी। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो कॉमन सी बात है सोडियम उदासीन है तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप लोगों की कितनी हो गई 11, ठीक है। हम लोगों ने न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या देखा है एन बराबर ए माइनस पी। ए किसको शो कर रहा है द्रव्यमान संख्या को और पी किसको शो कर रहा है प्रोटॉनों की संख्या को। तो 23 तो हम लोगों की क्या हो गई द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हम लोगों की कितनी हो गई 11। तो 23 में से 11 गए तो बच्चों कितने बच्चे 12 बच्चे। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम में कितनी होती है 12 होती है। अब हम लोगों को काउंट करना है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस एन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो इधर देखना बच्चों प्रोटॉन हम लोगों के पास में कितने 11, न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितने 12। तो 11 और 12 कितने हो गए 23 हो गए और 23 ही सोडियम की क्या होती है द्रव्यमान संख्या। मतलब अब हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। मतलब जो द्रव्यमान संख्या हम लोगों ने सोडियम की निकाली है वो कितनी निकाली है 23 निकाली है। पहले तो ये बात बताओ बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, फिर आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। तो देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर आप लोगों के लिए दूसरा ले रहा हूं और इसमें ले रहा हूं मैं नाइट्रोजन 714, ठीक है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14, मतलब उसका मास नंबर कितना होता है 14। चलो ठीक है हम लोगों को वो सारी चीज याद करनी है। इसमें हमें इसका परमाणु क्रमांक देखना है, इसमें हमने प्रोटॉनों की संख्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है और हम लोगों को द्रव्यमान संख्या देखनी है। तो इधर देखो बच्चों मैं नाइट्रोजन के अंदर आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो नाइट्रोजन पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब नाइट्रोजन कौन हो गया आप लोगों का उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम। अब देखो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, ठीक है ना। तो यदि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो कॉमन सी बात है प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 7 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 7 होगी। क्योंकि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। चलो ठीक है यहाँ पर हम लोगों के लिए एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी। यहाँ पर ए कितनी है आप लोगों की 14, ए माइनस पी लिख देता हूं ए माइनस पी 14 माइनस यहाँ पर आप लोगों के प्रोटॉन कितने हैं 7। तो बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने निकल कर आए हैं 7। मतलब नाइट्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है
अब हम इस नाइट्रोजन एटम की द्रव्यमान संख्या को देखनी है, मास नंबर को देखना है। तो ये द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इधर देखो, प्रोटॉन हम लोगों के कितने हैं 7 और न्यूट्रॉन हम लोगों के कितने हैं 7। तो देखो बच्चों 7 प्लस 7 बराबर कितने होते हैं, 7 प्लस 7 बराबर होते हैं 14 और ये जो 14 ही आप लोगों की नाइट्रोजन की क्या होती है, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, आप लोगों के समझ में आ गई ना कि किसी भी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या और यहां पर परमाणु क्रमांक किस प्रकार से देखते हैं, बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा, चौथा और पांचवा जो एग्जाम्पल लूंगा वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। आप लोग एक काम करो, पेन और कॉपी लो और जो मैं अभी आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, मतलब जो परमाणु के अंदर ये पांचों चीज निकलवाऊंगा, वो आप लोग निकाल के मुझे बताओ और कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। सारे बच्चे निकाल के बता दो, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं सामने बोर्ड पर। तो देखो बच्चों, यहां पर ले रहा हूं मैं, एक तो कार्बन का ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इसमें ले लिया मैंने कार्बन 6 बार है, ठीक है ना। इसमें आपका परमाणु क्रमांक का पता करना है, प्रोटॉनों की संख्या का पता करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता करना है, न्यूट्रॉन, और उसके बाद इसकी द्रव्यमान संख्या भी आप लोगों को निकालनी है। निकाल लो, वीडियो को रोक लेना चाहो तो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16 होती है। इसमें जेड बताइए आप लोग, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए और इसकी द्रव्यमान संख्या बताइए पूरे फॉर्मूले के आधार पर। और जो आप लोगों के लिए मैं 5वें नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, वो ले रहा हूं मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 1327, ठीक है ना। एल्यूमिनियम 1327, इसका परमाणु क्रमांक बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, उसके बाद आप लोग न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए और फिर बच्चों आप बताइए इसकी द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर। मैं साइड में हो जाता हूं, सारे बच्चे इनको सॉल्व करके मुझे बताओ। चाहो तो आप लोग वीडियो को रोक कर इनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी इनको मैं आप लोगों को सामने सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग आराम से इनको चेक करके कर दो आंसर। सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया। मैं एक बार फिर से सभी बच्चों के लिए बता देता हूं, आप लोग वीडियो को रोक देना और वीडियो को रोकने के बाद ये सबको सॉल्व कर लेना आप लोग, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक रुकूंगा तो वीडियो आप लोगों का लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को रोक लेना और इन तीनों को सॉल्व कर लेना। और अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग बाद में चेक करके देख लेना कि आप लोगों ने जो ये पांचों चीजें निकाली हैं वो सही निकाली है, गलत निकाली है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के सामने लिख के बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर हम किसका देख रहे हैं, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12। तो दो तो आप लोगों के लिए पहले से लिखूंगे, जेड और ए का तो आप लोग पता लग ही रहा है आप लोगों को, बस वो चेक करके देखना है कि हमने जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। तो यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हुआ तो कॉमन सी बात है उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों के लिए, एन बराबर ए माइनस पी। यहां पर ये बात बताइए कि ए कितना है आप लोगों का 12 और पी कितना 6। तो यहां पर आप लोगों के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आई है, 6 निकल के आई है। अब मैं इस कार्बन के अंदर द्रव्यमान संख्या को देखता हूं। तो देखो यहां पर द्रव्यमान संख्या निकालनी है आप लोगों की, फॉर्मूला क्या हो गया पी प्लस एन, ठीक है ना। पी प्लस एन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। प्रोटॉन हम लोगों के कितने हैं 12, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन हम लोग, प्रोटॉन हम लोगों के कितने हैं 6, ठीक है ना। प्रोटॉन हम लोगों के कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन भी हम लोगों के कितने हैं 6। तो ये हो गई आप लोगों की 12 और 12 ही आप लोगों की बच्चों क्या है, द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर। तो सभी बच्चे अपना मिलान कर लेना कि कितने बच्चों ने इसको सही किया, कितने ने गलत किया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर बात हो रही है ऑक्सीजन 8 16, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16। यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 8 हो गया
और यदि परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। अब यहाँ पर देखिए ए कितना है आप लोगों का 16, प्रोटॉन कितने हैं आप लोगों के 8, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी आप लोगों की 8। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान संख्या निकाली है, फॉर्मूला क्या होगा या पी प्लस एन। यहाँ पर आप लोगों के प्रोटॉन कितने हैं 8, ठीक है ना, प्रोटॉन आप लोगों के कितने हो गए 8 हो गए, और जो न्यूट्रॉन है आप लोगों के वो भी कितने हो गए आप लोगों के 8, और 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बच्चों कितनी होती है 16 होती है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में आ गई, आप अपना मिलान करके देख लेना कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। चलो ठीक है, मैं एल्यूमिनियम वाले एग्जांपल को देख लेता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 27 होती है। तो देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 हो गया, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉनों की संख्या भी 13 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप लोगों की कितनी होगी 13 होगी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एन, तो एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी। यहाँ पर ए आप लोगों का कितना है 27, ठीक है ना, ए आप लोगों का कितना है 27, प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं 13, तो यहाँ पर कितने आएंगे आप लोगों को 14। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या एल्यूमिनियम में कितनी होती है 14 होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों को एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना है। द्रव्यमान संख्या पहले से दे रखी है उसने 27, ठीक है ना, हम लोगों को ये चेक करके देखना है कि हम लोगों का सही है या गलत है। तो देखो द्रव्यमान संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो गया P प्लस एन। यहाँ पर बच्चों प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं 13, ठीक है ना, और आप लोगों के न्यूट्रॉन कितने हैं 14, तो 13 और 14 कितने होते हैं 27 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों की जो द्रव्यमान संख्या निकाली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या हम लोगों ने कितनी निकाली है 27, और हम जानते हैं एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है 27। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों का अच्छी तरीका समझ में आ गई, सभी बच्चे अपना मिलान करके देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिए वो मैंने किसके लिए, उदासीन परमाणु में, ठीक है ना। तो उदासीन परमाणु के अंदर सभी बच्चे परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या निकालना सीख गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरी हेडिंग ले रहा हूं, धनावेशित परमाणु, मतलब वे परमाणु जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायनिक एटम, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग ले लेता हूं मैं, धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम, उनके भी आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल करवा देता हूं, तो देख लो। तो देखो दूसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम। धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित परमाणु, धनावेशित परमाणु मतलब कैटायनिक एटम। अब सभी बच्चे इधर की तरफ देखना, देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, धनावेशित परमाणु का मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन हो गए आप लोगों का धनावेशित परमाणु। यहां पर मैं आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन दो एग्जाम्पलों के आधार पर ये धनावेशित परमाणु में भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो ले रहा हूं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में तो ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, और इस पर कर दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें हम लोगों को इसका परमाणु क्रमांक देखना है, इसमें हम लोगों को इसके प्रोटॉन देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन देखने हैं, और इसकी हम लोगों को द्रव्यमान संख्या देखनी है। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, और यहाँ पर ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम को, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में किसका ले रहा हूं, मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी 24, और इस पर मैंने कितने चार्ज कर दिए +2। बात आप लोग समझ में आ गई ना। धनावेशित परमाणु का मतलब परमाणु पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर ये रहा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो यहाँ पर मैं कितना लिख देता हूं 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा 8, और आप लोगों को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है
वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोटोन पर। मतलब जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यदि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हुआ तो कॉमन सी बात है इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन आप लोगों को पता है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनों की बात करोगे तो उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। लेकिन यदि किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, और यदि किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देंगे। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन पर यहां पर कितना पॉजिटिव है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन का एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 8 माइनस 1, तो यहां पर इस वक्त इस O प्लस के पास में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी? 7 होगी। 7 इसलिए होगी क्योंकि ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 8 में से एक गए तो कितने बचे? 7 बचे। चलो ठीक है, अब हम इसके न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होगा ए माइनस पी, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों की ए कितनी है? 16, ठीक है ना। पी हम लोगों की कितनी है? 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम लोगों की कितनी निकल के आ गई? 8 निकल के आ गई। और द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला हो गया पी प्लस एन, ठीक है ना, पी प्लस एन। तो देखो बच्चों, पी हम लोगों के पास में मतलब प्रोटॉन कितने? 8, ठीक है ना। न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितने? 8। और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। और ये 16 ही आप लोगों की ऑक्सीजन की क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस मैग्नीशियम में देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक देखना है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखनी है हम लोगों को, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है, और इसकी हम लोगों को द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर देखना है। तो देखो बच्चों, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, ठीक है ना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो मैंने 12 लिख दिया। प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करेगी। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे आप लोगों के? 12। अब देखो, आप लोगों को पता है मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। भाई मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, लेकिन गौर से देखो मैग्नीशियम पर प्लस 2 चार्ज है। तो 12 माइनस 2 बराबर कितने हो गए आप लोगों के? 10। तो Mg+2 के अंदर जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। और जब इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो A-P, यहां पर देखो इसका A कितना है? 24। और इसके अंदर जो P है वो कितना है आप लोगों का? 12। तो यहां पर आप लोगों के जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी वो बच्चों कितनी निकल के आएगी? 12 निकल के आएगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्योंकि इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 24। और इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है? 12। तो 24 माइनस 12 बराबर कितने हो गए? 12। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के सामने आ गई। चलो ठीक है, अब इसकी द्रव्यमान संख्या हम लोगों को देखनी है। अब द्रव्यमान संख्या का तो हमें पहले से ही पता है कि हम लोगों का कितना निकल के आना चाहिए? 24 निकल के आना चाहिए। यदि 24 निकल के आ रहा है तो हम लोगों के लिए द्रव्यमान संख्या बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पी प्लस एन हो गया। यहां पर ये देखिए, प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं? 12, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आप लोगों के कितने हैं? 12। 12 और 12 कितने होते हैं? 24 होते हैं। और 24 ही आप लोगों की मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या होती है। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो धनावेशित परमाणु में मैंने आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल करवाए हैं। एक तो O प्लस का करवाया है और एक Mg+2 का करवाया है। आप लोगों के सामने कितने ही एग्जाम्पल हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने हर किसी की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बताई है और हर किसी का मैंने आप लोगों के लिए निकालने का तरीका बताया है और फॉर्मूला बताया है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कैसा है। आप लोग सभी बच्चों को ये चीजें निकालना आना चाहिए। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो बच्चों एक काम करता हूं, इस हेडिंग को भी मैं मिटा देता हूं। ये धनावेशित परमाणु की हेडिंग आपकी कंप्लीट होती है। अब जो मैं तीसरी हेडिंग ले रहा हूं उसमें लूंगा मैं ऋणावेशित परमाणु, मतलब एनायनिक एटम। तो देखो उसके भी एग्जांपल करवा देता हूं आप लोगों के लिए, देख लो। तीसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की ऋणावेशित परमाणु। ऋण आवेशित
ऋण आवेशित परमाणु मतलब एनायनिक एटम, ठीक है ना। ऋण आवेशित परमाणु मतलब एनायनिक एटम। अब ऋण आवेशित परमाणु हम किसको बोलते हैं कि यदि किसी भी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, ऋण आवेशित परमाणु का। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना। उन एग्जाम्पलों को आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर जो एक ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर एग्जाम्पल नंबर एक ले रहा हूं, वो मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन। यहां पर ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 16 और इस पर माइनस चार्ज लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को परमाणु क्रमांक देखना है, प्रोटॉनों की संख्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है और हम लोगों को इसकी द्रव्यमान संख्या देखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 14 और इस पर माइनस के 3 चार्ज लिख दिया। इसमें हम लोगों को इसका परमाणु क्रमांक देखना है, जेड देखना है, इसमें हम लोगों को प्रोटॉन देखने हैं, इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देखने हैं, इसमें हम लोगों को न्यूट्रॉन देखने हैं और इसकी हम लोगों को द्रव्यमान संख्या देखनी है। सभी बच्चे अगर निकालना चाहो तो आप लोग निकाल सकते हो, वीडियो को रोक देना और सभी के निकाल के मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा, पहले सारे बच्चे निकाल के देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर जो तीसरे नंबर के एग्जाम्पल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं फ्लोरीन का, ठीक है ना। F माइनस, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बच्चों, 19 होती है। इसमें आप लोगों को जेड निकालना है, इसमें आप लोगों को प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं और आप लोगों को इसका द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जो मैं ले रहा हूं वो बच्चों ले रहा हूं मैं सल्फर को। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 32 और इस पर कौन सा चार्ज होता है, -2। इसमें हम लोगों को जेड देखना है, इसमें हम लोगों को प्रोटॉन देखने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, न्यूट्रॉन देखने हैं और इसमें हम लोगों को द्रव्यमान संख्या देखनी है। तो एक काम कीजिए, सभी बच्चे इन चारों एग्जाम्पलों को सॉल्व करके मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए चारों एग्जाम्पलों को सॉल्व करके बताऊंगा। एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और सबको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता देता हूं। फिर भी अगर कुछ बच्चे थोड़े टाइम की जरूरत है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग मैं साइड में हो गया, आप लोग सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है बच्चों। तो देख लो, देख लेना, बाकी का आप लोग वीडियो रोक लेना, वीडियो रोक के आप आराम से इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यदि किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे और यदि किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8, ठीक है ना। परमाणु ये, अब हम लोगों को लिखने प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांक पर। तो यदि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8। लेकिन बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। लेकिन गौर से देखो, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है और केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। कितने नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो 8 तो होते ही है, एक नेगेटिव का हो गया, तो इस वक्त O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 हो गए। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, लेकिन एक माइनस का जुड़ जाएगा तो यहां पर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो ठीक है, अब हम लोगों को इस O माइनस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। यहाँ पर बच्चों मुझे ये बताइए, ए कितना है हम लोगों के लिए, 16, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या हम लोगों के लिए कितनी, 8। तो यहाँ पर आप लोगों के न्यूट्रॉन कितने निकल के आ जाएंगे, 8 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें द्रव्यमान संख्या देखनी है। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एन। ये देखिए, प्रोटॉन हम लोगों के पास में कितने हैं, 8 और न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितने हैं, 8। 8 और 8 कितने होते हैं, 16। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। मतलब हम लोगों को आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सभी बच्चे अपना अपना चेक करके देख लेना, मैं साइड में हो गया, सभी बच्चे अपना अपना चेक करके देख लो, ठीक है। अब मैं इस वाले को सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, लिख दिया। अब आपको पता है
प्रोटोनों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? परमाणु क्रमांक पर। तो कॉमन सी बात है, प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होगी? 7। अब आप लोगों को पता है यहां पर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है? माइनस के 3 चार्ज है। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। लेकिन यहां पर माइनस के 3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हो गए 7 तो नाइट्रोजन के पास में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन पर माइनस के 3 चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो इस वक्त n-3 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, अब हम लोगों को n A-P इसका फॉर्मूला होता है। ए हम लोगों की कितनी है? 14। तो यहां पर लिख दिया मैंने 14। यहां पर प्रोटॉन कितने हो गए आप लोगों के? 7। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी निकल के आ गई आप लोगों की? 7 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को इस नाइट्रोजन के अंदर क्या देखनी है? द्रव्यमान संख्या देखनी है। फॉर्मूला क्या हो गया? P+N हो गया। यहां पर देखिए बच्चे, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 7। नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 7। 7 और 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। और 14 ही नाइट्रोजन की क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। मतलब ये आंसर भी हम लोगों का बिल्कुल सही है। सभी बच्चे अपने अपना मिलान कर लेना, सभी बच्चे अपने अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। चलो ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो देखो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया? 9। ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, अगर परमाणु क्रमांक 9 है तो प्रोटोनों की संख्या भी कितनी हो गई आप लोगों की? 9 हो गई। यहां पर प्रोटोनों की संख्या भी आप लोगों की कितनी हो गई? 9। अब देखो गौर से देखिए, फ्लोरीन पर यहां पर कितना चार्ज है? माइनस के 1 चार्ज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। लेकिन एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 9 और 1 कितने होते हैं? 10। तो इस वक्त इस F माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप लोगों के? 10 होंगे, क्योंकि एक 9 तो फ्लोरीन के पास में होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज का। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, अब हम लोगों को इसका n देखना है। n बराबर क्या होता है? A-P। यहां पर a आप लोगों का कितना है? 19। यहां पर a कितना है? 19 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। a आप लोगों का कितना हो गया? 19। और प्रोटॉन आप लोगों के कितने हो गए? 9। तो यहां पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आई है वो आप लोगों की कितनी हो गई? 10 हो गई। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई आप लोगों की? 10 निकल के आ गई। अब हम लोगों को इसकी द्रव्यमान संख्या देखनी है। द्रव्यमान संख्या होती है P+N। P हम लोगों के पास में कितना है? 9। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितने हैं? 10। तो 9 और 10 कितने होते हैं? 19 होते हैं। ये हो गए आप लोगों के 19। और आप लोगों को पता है बच्चों, 19 ही फ्लोरीन की क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है, अर्थात मास नंबर होती है। तो सभी बच्चे अपना अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। चलो ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये कौन है आप लोगों का? सल्फर। और सल्फर पर कितना चार्ज है? माइनस के 2 चार्ज है। चलो देखते हैं सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो मैंने यहाँ पर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 लिख दिया। तो यदि परमाणु क्रमांक 16 है तो प्रोटोनों की संख्या भी 16 होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन भी आप लोगों के कितने हो गए? 16। अब देखो बच्चों, सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर माइनस के 2 चार्ज है। तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो 16 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। इसका मतलब ये निकला कि S-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है, n देखते हैं। n बराबर हो गया आपका A-P। यहां पर ये बताइए बच्चों, आप लोगों का a कितना है? 32। ठीक है ना, a कितना है? 32। प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं? 16। तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए आप लोगों के? 16। भाई 32 में से 16 गए तो कितने बचे? 16 बचे। इसका मतलब S-2 के अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो आप लोगों के कितने होंगे? 16 होंगे। चलो ठीक है, द्रव्यमान संख्या को निकाल के देखते हैं। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला हो गया P+N। अब यहां पर ये बताइए बच्चों मुझे आप लोग, क्या हम लोगों को ये देखना है P हमारे पास में कितना है? 16। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हम लोगों के पास में कितने हैं? 16। 16 और 16 कितने होते हैं? 32 होते हैं। और ये जो 32 निकल के आई है हम लोगों की ये द्रव्यमान संख्या, वही सल्फर की द्रव्यमान संख्या 32 होती है। पहले तो ये बात बताइए बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? तो सभी बच्चे इन चारों एग्जाम्पलों को ध्यान से देख लीजिए और अपना अपना मिलान करके देख लीजिए, आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। बात आप लोग समझ में आ गई? तो ये हो गए आप लोगों के ऋणावेशित परमाणु। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो आप लोगों के परमाणु की बात तो हो गई। ठीक है ना, परमाणु के अंदर हम लोगों ने उदासीन परमाणु देख लेने, धनावेशित परमाणु देख लेने और अब ऋणावेशित परमाणु देख लेने। अब हम डिस्कशन करेंगे अणुओं के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में।
तो एक बार तो मैं उदासीन अणु लूंगा और एक बार मैं आवेशित अणु लूंगा। आवेशित अणु मतलब कोई भी अणु पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अब तक मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया है, परमाणु के बारे में। अब मैं किसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, अणुओं के बारे में, कि अणुओं के अंदर हम ये परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या को किस तरीका से ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। उदासीन अणु में, उदासीन उदासीन अणु में, उदासीन अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, ज्ञात करना। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने दो एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल तो मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं सीओ का। ठीक है ना, इस सीओ में हम लोगों को प्रोटॉन देखने हैं और इस सीओ के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन देखने हैं। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ले रहा हूं एनओ का। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने किसका ले रहा हूं, एनओ का ले रहा हूं। तो देखो, इस एनओ के अंदर हम लोगों को क्या देखने हैं, प्रोटॉन देखने हैं और हम लोगों को क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों की हेडिंग क्या चल रही है, यहाँ पर हम लोगों की हेडिंग चल रही है उदासीन अणु में। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स जिस पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर हम लोगों को प्रोटॉनों की संख्या देखनी है और हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पता है ये जो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों का अणु है। तो इसमें गौर से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात ये जो हम लोगों का सीओ अणु है, इसमें एक तो कौन है, कार्बन है और एक कौन है, ऑक्सीजन। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हुआ तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8। तो देखो बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। लेकिन बात यहाँ पर परमाणु की तो हो नहीं रही है, अणु की हो रही है। तो इनको दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सीओ अणु होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। क्योंकि उसके अंदर 6 तो किसके होते हैं, कार्बन के, और 8 किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि उदासीन अणु हो या उदासीन परमाणु हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किस पर डिपेंड करेगी, परमाणु क्रमांक पर या प्रोटॉनों पर। तो यहाँ पर इस कार्बन के अंदर, इस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है ना, इस ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए। मतलब इस सीओ मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस सीओ अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 14 होगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसको देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता है ये हम लोगों का एनओ अणु है। ठीक है ना, एनओ अणु किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो आप लोगों को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 7। ठीक है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8। तो यहाँ पर 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं। मतलब इस एनओ अणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो किसने होते हैं, 15 होते हैं। 7 तो किसके होते हैं, नाइट्रोजन के, और ये 8 किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे क्योंकि बात यहाँ पर अणु की हो रही है। तो 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, आप लोगों की 15। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। तो इसका मतलब ये बात निकल के सामने आई है कि हम लोगों को जो एनओ अणु है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 15। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप लोगों के 15।
बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये तो आपका उदासीन अणु हो गया। अब ले रहा हूं मैं आवेशित अणु। आवेशित अणु का मतलब समझे, या तो अणु पर पॉजिटिव चार्ज होगा या अणु पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसको भी लेकर और उसके एग्जाम्पल लेके उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देख लो बच्चों, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो हेडिंग हो गई आप लोगों की, आवेशित अणु में, आवेशित आवेशित अणु में, आवेशित अणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोगों के लिए करवा देता हूं। तो ये देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं N2+ का। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने किसका ले लिया, N2+ का। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं यहां पर CO3-2 का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले रहा हूं, तीसरा जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं SO4-2 का। ठीक है ना, अब इन तीनों ही आवेशित अणुओं के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है और हम लोगों को प्रोटॉनों की संख्या देखनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम N2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं N2+ में, यहां पर लिख देता हूं प्रोटॉनों की संख्या देखनी है और यहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इस N2+ के अंदर देखो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। भाई देखो यहां पर 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। दूसरे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 7। तो यदि एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 7 होगी, तो दूसरे के अंदर भी प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी। तो देखो बच्चों, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो दूसरे नाइट्रोजन के अंदर भी कितने होंगे, 7 प्रोटॉन। तो टोटल मिलाकर ये हुआ कि N2+ के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई आप लोगों की, 14। लेकिन गौर से देखिए आप लोग, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं तो यहां पर देखिए N2 पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इस N2 के अंदर, इस प्लस को एक सेकंड के लिए हटा दीजिए, इस N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हम लोगों के, 14। ठीक है ना, इस N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 और 7 कितने हो गए, 14। लेकिन इस N2 पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप लोग कम कर दो, तो 14 - 1 बराबर आप लोगों के कितने हो गए, 13। ठीक है ना, तो इस N2+ के अंदर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब हम देखेंगे CO3-2 में। ठीक है ना, यहां पर इसमें हम लोगों को क्या देखने हैं, प्रोटॉन देखने हैं, और इसमें हम लोगों को क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग देखिए, ये कौन है आप लोगों का, कार्बन, और ये कौन है आप लोगों का, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही मिलाकर क्या बना रहे हैं, CO3-2। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ठीक है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हो गए, 6 प्लस। यहां पर देखिए कितने ऑक्सीजन है आप लोगों के, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन में कितने हो गए, 24। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 8 × 3। आप लोगों को समझाने की दृष्टि से मैं लिख रहा हूं इस तरीका से। तो देखिए यहां पर आप लोगों के कितने हो गए, 6 तो किसके हो गए, कार्बन के हो गए। और यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3। तो ये हो गए बच्चे आप लोगों के 24, और 6 कितने हो गए आप लोगों के, 30। इसका मतलब ये हुआ कि CO3-2 के अंदर जो आप लोगों के प्रोटॉन होंगे, वो प्रोटॉन आप लोगों के कितने होंगे, 30 होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को देख लेते हैं। तो देखो, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है ना, तो यहां पर आप लोगों के इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 30। लेकिन गौर से देखिए बच्चों, यहां पर इस CO3 पर कौन सा चार्ज है, -2। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो गए, कार्बन में हो गए। ठीक है ना, और 24 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन किसके पास में हो गए, ऑक्सीजन के पास में हो गए। क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के पास में कितने हो गए, 24।
24 और 6 कितने हो गए 30, लेकिन इसके पास में -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग बढ़ा दो। तो एक काम करते हैं, 30 तो उसके पास में ही है, 2 नेगेटिव चार्ज के, 30 और 2 कितने हो गए 32, तो CO3-2 के अंदर आप लोगों को कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब SO4-2 के अंदर देख लेते हैं किस क्या प्रोटोनों की संख्या देखनी है और इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। ये देखिए बच्चों, यहां पर सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो यदि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 हुए तो प्रोटोनों की संख्या भी कितनी हो गई 16। ये लो मैंने 16 लिख दिया, प्लस एक ऑक्सीजन के पास में 8 प्रोटॉन होते हैं तो 4 ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए 32, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 8 गुना 4, ठीक है ना, 8 गुना 4, तो देखो 16 और 8 चौकू कितने हो गए 32, 32 और 16 कितने हो गए 48, ठीक है ना, 32 और 16 आप लोगों के कितने हो गए 48। इसका मतलब ये हुआ कि SO4-2 के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 48 होगी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आप लोगों की 48, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई आप लोगों की 48, लेकिन गौर से देखिए इस SO4 पर कितना चार्ज है -2, तो -2 आप लोगों को पता, -2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसको हम जोड़ देंगे, तो 48 और 2 कितने हो गए 50। इसका मतलब ये हुआ कि SO4-2 के अंदर जो आप लोगों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो बच्चों कितनी होगी 50 होगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि SO4-2 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 48, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 50, क्योंकि SO4 पर -2 चार्ज है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जितने प्लस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को घटा देते हैं और जितने माइनस होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 2 माइनस है तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिख दिए, 48 और 2 कितने हो गए 50। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो देखो आज की क्लास को तो मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया है कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी अणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या और आप लोगों के परमाणु क्रमांक, इन सभी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।